1962 एक ऐसी रात जब दिल्ली में बैठे अधिकारी बार बार फोन उठा रहे थे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिल रहा था, हमें कुछ पता नहीं है। सीमा पर क्या हो रहा है, दुश्मन क्या करने वाला है, भारत पूरी तरह अनजान था। और यही वो पल था जिसने देश को हिलाकर रख दिया। उस समय भारत के पास सिर्फ एक खुफिया एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका काम था देश के अंदर और बाहर दोनों जगह की जानकारी संभालना। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब शुरू हुआ 1962 साइनो इंडियन वॉर। भारत को दुश्मन की चाल का अंदाजा ही नहीं था और इस युद्ध ने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी कि हमारी खुफिया व्यवस्था कमजोर है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1965 में फिर से युद्ध हुआ, 1965 इंडो पाक वॉर। इस बार भी कई जगहों पर सही जानकारी की कमी महसूस हुई। अब सरकार समझ चुकी थी कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा बदलाव जरूरी है। 1968 एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने तय किया कि भारत को एक अलग बाहरी खुफिया एजेंसी चाहिए जो सिर्फ विदेशों से जुड़ी जानकारी पर काम करे। और इसी फैसले के साथ जन्म हुआ रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया के सामने नहीं बल्कि परछाइयों में काम करती है। रॉ की कमान सौंपी गई आर.एन. काओ को। उन्हें भारत का मास्टर स्पाई कहा जाता है। उन्होंने रॉ को एक पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क में बदल दिया। आज रॉ का काम है दुश्मन देशों की हर गतिविधि पर नजर रखना, खतरों को पहले ही पहचानना और देश को सुरक्षित रखना। रॉ के एजेंट्स आम लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका मिशन होता है देश की रक्षा। उनकी पहचान गुप्त रहती है और उनके काम की कहानियां कभी सामने नहीं आती। 1962 में भारत कह रहा था, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आज रॉ की वजह से भारत हर खतरे पर नजर रखता है। रॉ एक ऐसा नाम जो सुनाई कम देता है, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर दुश्मन महसूस करता है।